सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया बहुत कंफ्यूज होती है। उसे समझ में नहीं आता कि यार बच्चों का माइंड स्टडी की तरफ कैसे लाऊं। सब कुछ करके देख लिया, एक्टिविटी भी करके देख लिया, पर बच्चे तो पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे। कैसे उन्हें पढ़ाऊँ? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोर पे नोक नोक होता है और आदिया बोलती कम इन। और तभी आवाज़ आती है कि हेलो आदिया मैम। तो ये आवाज़ किसी और की नहीं मुस्कान की होती है। आदिया मुस्कान को देखती थी, हे बच्चा यहाँ पे कैसे? मुस्कान बोलती आपको देखने का मन किया तो आ गए। आदिया बोलती जल्दी से आगे दे दो, जल्दी से आगे दे दो। आदिया यूँ बाएं फैला देती है। मुस्कान मुस्कुराती है। वो दौड़ के आती है और आदिया को हग कर लेती है। कहती आई मिस यू। आदिया बोलती हाँ, यू मिस्ड मी। मुस्कान बोलती यस, आई मिस यू लॉट। आदिया बोलती क्या बात है बच्चा, आजकल मुझ पे इतनी मेहरबानी, खुद से मिस यू बोलना चाह रहा है, मेरे पास आया जा रहा है क्या? इतना प्यार आ रहा है आजकल मुझ पे। मुस्कान बोलती क्या आदिया मैम कुछ भी मत बोलिए। तो मुस्कान इतना बोल के जाने लगती है, पर आदिया उसे हग करके यूँ अपने ही गोद में बिठाती है और कहती ऐसे ही रहो ना बाबू, मुझे हग करके बैठना है। मुस्कान बोलती अच्छा आप क्या कर रही थी? आदिया बोलती समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुस्कान बोलती क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आदिया बोलती बच्चों की ना फिलोसफी समझ में नहीं आती यार, मुझे क्या करूँ, इनका पढ़ाई पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एंड आई नो जो भी कल मैंने नोट्स बनाए ना, या तो किसी ने बनाए नहीं और जिसने बनाए उन्होंने पलट के देखा तक नहीं, पढ़ा ही नहीं। जिस पे मुस्कानवती डोंट वरी, ब्रेक टाइम में मैं सबको बोलूँगी, वो सब बैठ के पढ़ लेंगे। आद्यावती कोई नहीं बैठ के पढ़ेगा। आई नो इन बच्चों को इतना तो जान चुकी हूँ, सबको खाने पीने की जल्दी रहेगी, सब खाने पीने के लिए दौड़ जाएंगे, पढ़ने के लिए कोई नहीं रुकेगा। मुस्कानवती आद्या मैम रिलैक्स, आप अपना 100% ले रहे हो ना? हाँ, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? आद्यावती मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो और मेरी जान भी। मुस्कानवती पर मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। आद्यावती अच्छा जी, ये तो टेस्ट में पता चलेगा ना मेरी जान आपने कितनी पढ़ाई की है। मुस्कानवती डोंट वरी, मेरा टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आद्यावती चलो देखेंगे। मुस्कानवती अच्छा अब मुझे बता दो ना आप कौन सा क्वेश्चन देने वाले हो टेस्ट में? आद्यावती मैं आपको स्टूपिड दिखती हूँ? नहीं ना? मुस्कानवती प्लीज़। आद्यावती आप मैं पे क्वेश्चन जानने आए हो, आप चीटिंग करना चाहते हो? मुस्कान बोली अच्छा सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। आद्यावती क्रिटिकल सीरियस मत हो जाना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में अब बिल्कुल आपका साथ नहीं दूंगी चीटिंग के लिए। मुस्कान बोली ओके बाबा रिलैक्स, अब वैसे भी मुझे चीटिंग की ज़रूरत भी नहीं है। आद्यावती क्रिटिकल। मुस्कान बोलती अच्छा चलो मैं चलती हूँ। आद्यावती अच्छा सुनो, सच में टेस्ट प्रिपेयर है ना? मुस्कान बोलती हाँ बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा इशू कर रहा था। आद्यावती क्या? मुस्कान बोलती वो मैं सॉल्व कर लूँगी खुद ही। आद्यावती इधर बैठो मुझे सॉल्व करके दिखाओ। मुस्कान बोलती नहीं ब्रेक टाइम पे करूँगी ना, अभी लेक्चर ले रही है काजल मैम, अगर मिस किया तो डांट देंगी, मैं वॉशरूम के बहाने आई हूँ। आद्यावती अच्छा ठीक है जान जाओ। मुस्कान बोलती अरे ऐसे रूखा रूखा भेजोगे? आद्यावती तो फिर कैसे भेजूँ मेरी जान को? मुस्कान बोलती मेरा मतलब कि किस? आद्यावती किस चाहिए मेरी जान को? वाओ। मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है मत दीजिए मैं चाहती हूँ। आद्यावती ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। मुस्कान बोलती यहाँ पे चिक्स पे भी, तो आद्या चिक्स पे भी किस करती है, तो मुस्कान दूसरी चिक्स कर लेती है, तो आद्या वहाँ पे भी किस करती है। आद्यावती लिप्स पे भी किस चाहिए क्या? हाँ जल्दी से तो लिप्स पे किस करूँ? मुस्कान बोलती नहीं 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 आई हैव टू गो, और भी मुस्कान वहाँ से तोड़ के चली जाती है। आद्या कहती ओह क्यूट। उसके बाद आदिया फिर से अपना काम करने लग जाती है, यानी नोट्स बनाने लग जाती है। अब यहाँ पे नोट्स बनाने के बाद आदिया जो है वो प्रिंट निकालते, क्वेश्चन पेपर अच्छे से बनाते ताकि सब स्टूडेंट्स को अच्छे से टेस्ट ले सके। अब यहाँ काजल का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, वो आ जाती है, फिर आदिया का लेक्चर हो जाता है, वो पढ़ाने जाती है, और ये लेक्चर ब्रेक वाला था। जैसे ही ब्रेक होती है आदिया सबको पढ़ने का बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ मुस्कान भी पढ़ाई करती है और वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। एक के बाद लेक्चर्स होते रहते हैं। फाइनली लास्ट लेक्चर की बारी आ जाती है, जहाँ आदिया टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है और सब स्टूडेंट्स के चेहरे पे 12 बज जाते हैं।
क्योंकि किसी ने भी टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया था, पर मुस्कान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो तुरंत सॉल्व करने लग जाती। अब मुस्कान की फ्रेंड उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुस्कान थोड़ा सा दिखा दे, थोड़ा सा दिखा दे। मुस्कान उसे मना करती है, पर उसके फ्रेंड उससे नाराज़ होने लग जाती है। तो मुस्कान उसे हल्का सा अपना पेपर यूँ टेढ़ा करके दिखाने लगती है। तभी आदिया आ जाती है और वो कहती है, मूसू स्टैंड अप। तो मुस्कान कहती है, सॉरी मैम। आदिया बोलती है, वहाँ फ्रंट पे मेरी चेयर के बिल्कुल सामने जाके बैठो। मुस्कान बोलती है, सॉरी मैम, अब नहीं करूँगी। आदिया बोलती है, जाओ। तो मुस्कान उधर जाके बैठ जाती है। फिर आदिया सारा राउंड लगाती है और राउंड लगाने के बाद वो मुस्कान के पास जाती है, देखने लग जाते हैं कि मुस्कान सही आंसर लिख भी रही है या नहीं। तभी आधे देखते मुस्कान सब सही लिख रही है, जिस पे आधे होती, ब्रिलियंट, अगर आपका टेस्ट सबसे अच्छा हुआ ना और मैं आपसे इम्प्रेस हुई तो आपको एक छोटा सा बोनस मिलेगा। मुस्कान होती, वाह, और वो बोनस क्या है? आधे होती, पहले टेस्ट अच्छे से कर लो, उसके बाद। आधे इतना बोल के फिर से राउंड लगाने लग जाती है। जो स्टूडेंट चीटिंग कर रहे थे आधे उन सबको डांटती है और कहती, अभी तो चीटिंग कर लोगे पर एग्जाम में कैसे चीटिंग कर पाओगे? तो नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है, कर लो चीटिंग, खुले छूट दे रही हो, पर एग्जाम में कैसे चीटिंग करोगे? तब क्या करोगे बताओ? तो सब चुप हो जाते हैं और फिर अच्छे से खुद से लिखने लग जाते हैं। अब यहाँ पे टाइम ओवर हो जाता है, आदिया सबके टेस्ट लेती है और एक एक को बुला के उसी के सामने टेस्ट चेक करती है। अब जिसका भी टेस्ट बुरा होता है आदिया उसकी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करती, इवन उसे बहुत प्यार से समझाती है कि अगर मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना समझ में नहीं आता, थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो 1000 बार पूछो मुझसे, मैं हूँ ना समझाने के लिए। पर एटलीस्ट इतना बुरा रिस्पॉन्स मत दो, मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, गला फाड़ फाड़ के पूरा पूरा घंटा चीख चीख के एक एक चीज़ को जा रही हूँ, फिर भी आप लोग इस तरह रिस्पॉन्स करो तो इट्स हर्ट। देन आदिया यहाँ वो पूरे 10 मिनट की स्पीच देती है। उसके बाद वो फिर से जो टेस्ट में उसने क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती है, फिर से समझाती है और अब एक एक स्टूडेंट से पूछ रही थी, समझ आया, इनफैक्ट उनसे क्वेश्चनिंग करने लगती है और यहाँ पे अब सारे स्टूडेंट सही से आंसर देने लगते हैं। तो आदिया सबके लिए कहती है, चलो अब सब अपने लिए क्लैप करो क्योंकि सब अच्छे बच्चे हैं। और उसके बाद आदिया बोलती है, अब स्पेशली सब मुस्कान के लिए क्लैप करेंगे क्योंकि मुस्कान का टेस्ट सबसे अच्छा था, बस एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। मुस्कान बोलती, सॉरी मैम, वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा था, बहुत कन्फ्यूजिंग था। आदिया बोलती, कोई बात नहीं, इधर आओ, मैं समझा देती हूँ। तो आदिया वो क्वेश्चन मुस्कान को समझाती है। मुस्कान कहती, थैंक यू मैम। आदिया बोलती, अगर किसी को क्वेश्चन समझना है तो वो मेरे पास आ सकता है। सारे ही हाथ खड़ा करते हैं कि मुझे भी समझना है, मुझे भी समझना है। तो आदिया बोलती, ओके ओके, रिलैक्स, मैं बोर्ड पे ही समझा देती हूँ। आदिया बोर्ड पे समझा देती है और फिर जैसे कि मैंने बोला था, लास्ट 10 मिनट्स में लोग मस्ती करते हैं, अभी भी लास्ट 10 मिनट्स में लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। और आदिया तो अब सब स्टूडेंट्स की फेवरेट हो चुकी थी, जैसे छुट्टी होती है सब आदिया को बाय करते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ आदिया को मैम ऑफिस में बुला लेती हैं। तो आदिया मुस्कान को कहती है कि अब थोड़ी देर निकलना हो, अभी मत निकलना, ओके, मुझे लेट हो जाएगा। मुस्कान बोलती है, ओके। तो मुस्कान मेन गेट के पास जाके खड़ी हो जाती है, अपने फ्रेंड से बातें करने लग जाती है और यहाँ आदिया प्रिंसिपल के पास जाती है, जहाँ प्रिंसिपल भी आदिया की तारीफ़ करती है और कहती है, मैंने सुना है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हो, मस्ती कर रही हो, साथ साथ पढ़ा भी रही हो, वाह, क्या जादू कर रही हो। सारे बच्चों की ज़ुबान पे आजकल सिर्फ आदिया मैम ही छाया रहता है। तो आदिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि कोई भी काम करो तो उसे मन से करो, बस आप समझ लीजिए कि मैं अब मन से टीचिंग कर रही हूँ और पहले सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। तो मैम बहुत मुस्कुराती हैं, आदित्य को अप्रिशिएट करती है, कहती है अगर सारे ही टीचर्स इसी तरह मन से पढ़ाने लगे तो सारे बच्चे टॉप करने लग जाएंगे। देन वो आदित्य को बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी, पर अब से तुम्हें 4 लेक्चर्स की ही सैलरी मिलेगी, जिस पे आदित्य बहुत खुश हो जाती थी, थैंक यू सो मच मैम। और उसके बाद आदित्य जो है वो बाहर जाते हैं, वो मेन गेट के पास जाते हैं, अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और मुस्कान को इशारा करती है। तो मुस्कान यहाँ पे अपने फ्रेंड को बाय करती है और वो कॉलेज की पिछली गली में जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ आदिया पहले से उसका वेट कर रही थी। तो ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, जैसे मानो ये लोग बरसों से बिछड़े हुए थे, एक दूसरे को टाइटली हग करते रहे काफ़ी देर तक, वहीं गली में एक दूसरे को हग करके खड़े रहते हैं। तभी वहाँ से जो है 2 बाइक्स गुजरती हैं, उन 2 बाइक्स पे 2 लड़के थे जो बहुत ही बुरी तरह इन्हें देख रहे थे और इन्हें देख के फिर से बाइक घुमा के इधर ही आने लगते हैं। तो आदिया मुस्कान को बोलती है कि जान बाइक पे बैठो। तो बोलती क्या हुआ? आदिया बोलती बैठो। तो मुस्कान तुरंत स्कूटी पे बैठ जाती है। आदिया अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और बहुत देर से स्कूटी चलाने लग जाती है और वो पीछे मुड़ के देखती है, इन्हें फॉलो कोई नहीं कर रहा था। मुस्कान बोलती आदिया मैम थोड़ा धीरे चलाइए। तो आदिया अब नॉर्मल स्पीड पे स्कूटी चलाने लग जाती
आती है और थोड़ी देर के ड्राइव में ही घर आ गया था। मुस्कान बोलती इतनी तेज़ स्कूटी चलाई कि हम थोड़ी देर में घर पहुँच गए। क्या दिया मैम आप भी? आते बोलती सॉरी बच्चा, वो लोफर हमारा पीछा कर रहे थे तो इसीलिए। मुस्कान बोलती हाँ कौन? आते बोलती छोड़ो, घर पहुँच गए ना, चलो अब अंदर जाओ। मुस्कान बोलती मैं चले जाऊँगी, आप जाइए। आते बोलती नो पहले आप अंदर जाओ। तो मुस्कान घर के अंदर चले जाते हैं, वो घर को लॉक करती है। देन आधे स्कूटी से नीचे उतरते हैं, वो अच्छी से पीछे देखते हैं कि कोई था तो नहीं, किसी ने फॉलो तो नहीं किया। और उसके बाद आधे अपने घर चली जाती है, यानी काजल के घर। वो वहाँ भी ऊपर टेरेस पे चढ़ के सबसे पहले देखते हैं कि कोई है तो नहीं गली में, कोई आवारा लड़का तो नहीं घूम रहा। उसे जब यकीन हो जाता है कि कोई भी नहीं है तो वो आराम से फ्रेश होती है और उसके बाद वो मुस्कान को कॉल करती है। मुस्कान बोलती है आद्या मैम आप क्या कर रहे हो? आद्या बोलती है जैसे कल आपने बोला था मुझे मिस, वैसे आज मैं बोल रही हूँ मैं भी आपको मिस कर रही थी। जिस पे मुस्कान थोड़ा सा ब्लश करते आते होती हाय थैंक गॉड मैंने वीडियो कॉल कर ली, आपका ब्लश तो देख पाई। वैसे आप जो ब्लश करते हो ना आपकी चीक्स ऐसे रेड रेड खूबसूरत क्यूट क्यूट से हो जाते हैं। मुस्कान हंसने लग गई थी, बस इतनी तारीफ काफ़ी थी। आद्या बोली अरे मैं, अच्छा ठीक है मुझे बताओ मेरी जान आज क्या बना रही है? मुस्कान बोली मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा। आद्या बोली तो कुछ मत बनाओ ना, मैं आपको पिक कर लेती हूँ, साथ में कहीं लंच करते हैं। मुस्कान बोली नहीं नहीं बाहर नहीं जाना। आद्या बोली प्लीज़ ना, चलो ना मैं आती हूँ थोड़ी देर में पिक करने, रेडी हो जाओ। मुस्कान बोली हाँ आर यू सीरियस? आद्या बोली मेरी जान मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ क्या? ओबियसली आई एम सीरियस, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। मुस्कान बोली अच्छा ठीक है। और वो मुस्कान कॉल कट करती थी, वो जल्दी से अपना कबर्ड खोलती, कोई अच्छा सा ड्रेस ढूंढने लग जाती है क्योंकि उसे बाहर जाना था। यहाँ आते भी यही करती है, वो भी अच्छे से रेडी होती है, मेकअप भी करती है, अपने बाल थोड़े से यूँ सेट करती है, उन्हें गुला छोड़ती हुई थी अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी लग रही हो, इतना बोल के वो अपनी स्मार्ट स्मार्ट वॉच पहनती है, अपनी एक दो रिंग्स पहनती है और खुद को मिरर में देखती है। आज आद्या बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। तभी जैसे वो रूम से बाहर निकलती है तो काजल अंदर आने लगती थी। वो कहाँ जा रही है इतनी कातिलाना बन के? कहाँ जा रही है इतनी रेडी हो गई? बताना ज़रा किस पे बिजली गिरने वाली है? आदित्य बोलती किस पे गिरेगी? मुस्कान पे गिरने वाली है और क्या। काजल बोलती कहाँ जा रही है उसके साथ? आदित्य बोलती कहीं नहीं, खाने पे जा रही हूँ। कहती खाने पे जा रही है या फिर डेट पे जा रही है? आदित्य बोलती मेरी तरफ से ही डेट है पर मुस्कान के लिए सिर्फ एक लंच है और कुछ नहीं, चलो अब मैं चलती हूँ। और आदिया इतना बोल के स्कूटी निकालती है और मुस्कान के घर के बाहर हॉर्न देने लगती है। तभी मुस्कान बाहर आती थी, अरे एक मिनट लॉक तो करने दो घर को। तो मुस्कान जल्दी से लॉक करती है और मुस्कान इतना लॉक करने के बाद इतना बोल के जब पीछे टर्न होती है तो वो आदिया को देखती है और बस देखती ही रह जाती है। आदिया बहुत सुंदर लग रही थी। मुस्कान होती वाह, आदिया बोलती व्हाट? मुस्कान बोलती नथिंग, चलो चलते हैं। तो आदिया मुस्कान को हेलमेट देती है, खुद भी हेलमेट पहन दिया। मुस्कान स्कूटी पे बैठ जाती है, आदिया स्कूटी चलाती है और मुस्कान के कच्चे से रेस्टोरेंट में लेके आती है। जहाँ आदिया मुस्कान को बोलती मैं हाथ पकड़ लूँ? आदिया इतना बोल के मुस्कान का हाथ पकड़ लेती है। मुस्कान थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर हाथों में हाथ डाले दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं। जहाँ मैनेजर आदिया को बताया कि आप आदिया ना अपने गोल की थी? आदिया बोलती यस। और उसके बाद वो इन्हें इनकी टेबल दिखाता है। इनकी टेबल बहुत सुंदर थी। आदिया मुस्कान के लिए चेयर पीछे करती है, उसे चेयर पे बैठाते हैं, फिर खुद उसके सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाते हैं। अब यहाँ आदिया तो टेबल पे यूँ हाथ रखे बस मुस्कान को बहुत प्यार से देखे जा रही थी। मुस्कान में देख के क्या आदिया मैम ऐसे मत देखिए मुझे। आदिया बोलती पर मैं तो हमेशा ऐसे ही देखती हूँ ना। मुस्कान बोलती प्लीज़ ना मत देखिए, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। आदिया बोलती ओके ओके रिलैक्स बी कंफर्टेबल। हाँ मैं फ़्रेश होके आती हूँ। आदि तब बोल के फ़्रेश होने चली जाती है। वो खुद को मिरर में देखती है, अपनी लिपस्टिक वगैरह सेट करती कहती अच्छी दिख रही हूँ मैं। अपने बाल सेट करती है और इतने में पीछे से कोई उसे हग कर लेता है। आदि एकदम उसे पीछे करती है और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती यू आर लुकिंग प्रीटी। आदि बोलती थैंक यू बट व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो बोलती अरे वॉशरूम यूज़ करने आई थी। क्यों तुम क्या करने आई थी? सिर्फ खुद को मिरर में देखने के लिए? आदिया होती हाँ मैं भाई। तो आदिया बाहर आ जाती है और वो मुस्कान के पास आके बैठ जाती है। मुस्कान और आदिया बातें कर रहे थे, तभी आदिया बोती चलो जा बताओ क्या ऑर्डर करें? मुस्कान बोती कुछ भी। आदिया बोती वेटर
यहाँ आइए। तो वेटर आता है और कहता है, जी मैम क्या ऑर्डर है आपका? आधे बताइए, एक काम कीजिए, एक प्लेट कुछ भी ला दीजिए। तो वेटर बताए, क्या मैम? तो आधे बोली, हाँ इस मैडम को कुछ भी चाहिए तो आप कुछ भी ला दीजिए, आपके रेस्टोरेंट में कुछ भी नाम की तो डिश होगी ना? तो बोलते, नो मैम सॉरी, हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे कोई डिश नहीं है। तो मुस्कान बोलती, क्यों दे मैम, इंसल्ट कर रही है मेरी। आधे बोलती, अरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। तो आलिया फिर खुद से ऑर्डर दे देती है, क्योंकि उसे तो पता था मुस्कान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो वेटर वहाँ से चला जाता है ऑर्डर लाने के लिए। यहाँ अब आदि और मुस्कान एक दूसरे को देख के बातें कर रहे थे, और तभी वहाँ पे एक लड़की आगे खड़ी हो जाती है। अब वो कहती, आदिया आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। और तभी मुस्कान देखती है लड़की कोई और नहीं बल्कि वही डीजे गर्ल थी। और मुस्कान बती, ये यहाँ पे क्या कर रही है? आदिया बती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बती, मुझे बात करनी है। आदिया बती, फिर मुझे बात नहीं करनी, मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ। तो बोलती, आई नो तुम तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ हो, एंजॉय करो, मैं डिस्टर्ब करने नहीं आई, बस 2 मिनट के लिए बात करनी है। आधे होते, आई एम सॉरी पर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। अब आधे इतना बोल के मुस्कान का हाथ थाम लेते हैं। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है, तो आधे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बुला रही थी और बस उसका हाथ भी थाम लेती है। तो वो डीजे गर्ल कहती, आध्या प्लीज इट्स अर्जेंट, जस्ट 2 मिनट्स। आध्या बोलती, जो भी होगा बाद में बात कर लेना, बट अभी मेरा सारा टाइम मेरी जान के लिए, नाउ लीव। तो बोलती, आध्या प्लीज़ इट्स अर्जेंट, तुम्हें समझ में नहीं आता? तो आध्या खड़ी होती है, कहती, तुम्हें समझ में नहीं आता? ये स्पेशल टाइम मेरी स्पेशल जान के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, नाउ लीव अस अलोन। और वो लड़की फिर वहाँ से चली जाती है। आध्या बैठ जाती है और उसका मत, आध्या मैम। आध्या बोलती, उसका मत, थैंक यू। आध्या बोलती, थैंक यू फॉर व्हाट? उसका मत, फॉर एवरीथिंग। आते होते कभी वेटर आ जाता है, वो खाना सर्व करता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ आते मुस्कान को बोलती, क्या हुआ, खा लो ना। मुस्कान बोलती है, तो मुस्कान खाने लगती है। और फिर आधे को कहती, आधे मैम ये टेस्ट करना है, बहुत टेस्टी है। रित्ता बोल के आधे को अपने हाथ से खिलाती है। आधे बोलते हैं, यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आधे इतना बोल के मुस्कान को देखने लगती है। मुस्कान बोलती, मुझे मत देखिए, खाने को देखिए। आधे होती, हाँ मैं मेरे खाने को ही देख रही हूँ। मुस्कान बोलती, आधे मैम प्लीज़ बिहेव। आधे होती, ओके 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 रिलैक्स। और फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मुस्कान को भी बहुत अच्छा लगता है आधे के साथ टाइम स्पेंड करके। और फिर खाना खाने के बाद लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तभी म्यूज़िक प्ले हो जाता है और आधे बती, डांस करोगे? मुस्कान बोती, और फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। ये दोनों कपल डांस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सब कपल डांस ही कर रहे थे। डांस करते करते आदिया और मुस्कान एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे थे। आदिया ने मुस्कान की कमर में हाथ डाल रखा था और मुस्कान को ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते, क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है, और आई कॉन्टैक्ट के साथ ही ये दोनों रोमांटिक सा डांस करते हैं। डांस करते करते लोग इतना खो जाते हैं कि म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है, पर इन दोनों को होश ही नहीं रहता। ये दोनों अभी भी बस डांस किए जा रहे थे। तभी वहाँ पे सभी ने देख के क्लैपिंग करने लगते थे। दोनों पीछे होते हैं, सब तारीफ़ करते हैं कि आप दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। तभी आदि और मुस्कान सबको थैंक यू बोलते हैं और फिर टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ आदिया वेटर को बुलाती है, पेमेंट करती है, और बिल पे करने के बाद ये दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर आ जाते हैं। जहाँ आदिया बोलती, अब कहाँ जाना है? मुस्कान बोलती, लॉन्ग ड्राइव पे। आदिया बोलती, ओके। आदिया स्कूटी स्टार्ट करती है, मुस्कान पीछे बैठती है और वो आदिया को टाइटली हग करके बैठी थी। मुस्कान जब आदित्य को हग करके बैठी थी, तो आदित्य को भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जहाँ बहुत सारी मस्ती करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, और आज का दिन बहुत हसीन था। अब देखते ही देखते शाम होने को आई थी, और मुस्कान बोती, पायल दीदी के घर आने का टाइम हो गया है। आदित्य बोती, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी पायल दीदी थोड़ा लेट घर आ सकती है। आदित्य बोती, क्या मैं ऐसा करूँ कि वो लेट घर आएँ? मुस्कान बोती, नहीं नहीं, बेचारी पहले काम में थक जाती है, उन्हें घर आने दीजिए, आराम करने दीजिए। आदित्य बोती, ओके। तो अब आपको घर ड्रॉप करना होगा। मुस्कान बोती, आदित्य बोती, पर आइसक्रीम तो खाई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी जान मेरे साथ बाहर आए और आइसक्रीम ना खाए, चलो पहले आइसक्रीम खाते हैं। और फिर आदित्य मुस्कान को एक आइसक्रीम पार्लर लेके जाते हैं, जहाँ वो मुस्कान की फेवरेट आइसक्रीम लाते हैं। मुस्कान बहुत मज़े से यम यम करके खाने लगती है। आदिया मुस्कान को देखते हुए, बच्चों की तरह आइसक्रीम खाती हो, हाँ खुद भी खा रही हो, अपने कपड़ों को भी खिला रही हो। इतना बोल के आदिया टिश्यू लेके सामने होती है, और मुस्कान के ड्रेस पे जो
आइसक्रीम लगी थी वो साफ़ करते हैं, फिर उसके लिप्स पे भी आइसक्रीम जो लगी थी उसे साफ़ करती है और कहती चलो जान अब जल्दी से खाओ, दीदी के आने का टाइम हो गया ना। मुस्कान बोलती मुस्कान जल्दी से खा लेती है और फिर ये दोनों स्कूटी पे बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद ही घर आ जाते हैं। अब घर आ गया था, मुस्कान को घर जाना था पर उसके जाने का मन नहीं कर रहा था। आदिया बोलती क्या हुआ बच्चा जाओ। मुस्कान बोलती मुझे घर नहीं जाना। आदिया बोलती फिर कहाँ जाना है। मुस्कान बोलती सुनिए ना। आदिया बोलती हुक्म कीजिए मेरी जान। तो मुस्कान ब्लश करने लगती है। आदिया बोलती क्या। मुस्कान बोलती इतने प्यार से मत बोला करो, कुछ होता है। आदिया बोलती क्या होता है बोलिए। मुस्कान बोलती सुनिए ना। आदिया बोलती हाय बोलिए ना मेरी जान। मुस्कान बोलती वो क्या आज हम डेट डेट पे गए थे। आदिया बोलती हाँ कह सकते हैं। मुस्कान बोलती थैंक यू। आदिया बोलती किस लिए। मुस्कान बोलती फॉर द राइट एंड ब्यूटीफुल डेट। आदिया बोलती जान क्या क्या सच में मुझे खुशी देके पागल करना है क्या, मतलब एक दिन में इतनी सारी खुशियाँ। मुस्कान बोलती आई आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आदिया बोलती हाँ बोलो मैं सुन रही हूँ। मुस्कान बोलती वो एक्चुअली आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आदिया बोलती हाँ हाँ आगे बोलो। मुस्कान बोलती चुप रहोगे तो मैं बोलूँगी ना। आदिया बोलती ओके ओके मैंने लो फिंगर रख ली लिप्स पे, चलो अब बोलो। मुस्कान बोलती वो आई 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 लाइक। तो इतना ही बोल दिया कि तभी कहती दीदी। आदित्य बोलते व्हाट। दीदी कहाँ से आ गई बीच में। मुस्कान बोलती बीच में नहीं पीछे जाइए यहाँ से, दीदी आ गई अब मुझे भी अंदर जाना होगा। मुस्कान जल्दी अपना घर को अनलॉक करती है और अंदर भाग जाते हैं। यहाँ आदित्य भी तुरंत चली जाती हैं। तभी पायल घर के अंदर आ जाती है, उसे नहीं पता चलता, वो नहीं देखती। वो बहुत थकी हुई थी, कहती मैं बहुत थक गई। मुस्कान मेरी जान कहाँ हो तुम। मुस्कान में थी हाँ दीदी रूम में हूँ, पढ़ाई पढ़ाई कर रही हूँ। तभी पायल रूम में आती है और मुस्कान को हक करती है, कहती गुड गर्ल बस इसी तरह पढ़ाई करो। मुस्कान बोलती दीदी आपका दिन कैसा था। वो कहती बहुत अच्छा था। मुस्कान बोलती आपको भूख लगी होगी ना। पायल बोलती नहीं मैंने ऑफिस में खा लिया था, तुमने कुछ खाया। मुस्कान बोलती हाँ दीदी मैंने मैंने खा लिया था। पायल बोलती अच्छा मैं शावर लेना चाह रही हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। मुस्कान बोलती ओके दीदी गुड नाइट। पायल वहाँ से चली जाती है और आदिया अपने घर चली जाती है। वो आराम से जाके लेटती है। तभी काजल कहती तो कैसी रही तुम्हारी डेट। आदिया बोलती बहुत अच्छी, कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी यार। तो कहती डेट पे कुछ हुआ तो नहीं। कहती क्या यार तू कैसे क्वेश्चन करती है, कुछ भी नहीं हुआ, हमने किस तक नहीं की। आई नो माई लिमिट्स ओके, मैं उन्हें कभी क्रॉस नहीं करूँगी। आधे इतना बोल के दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। वो आंखें बंद करती है और बस मुस्कान के बारे में सोचने लगती है। यहाँ मुस्कान भी आद्या के बारे में ही सोच रही थी। तभी मुस्कान एक मैसेज करती है और कहती है कि आद्या मैम। आद्या बोलती हाँ बेबी बोलो। मुस्कान बोलती वो आज आपने बोला था अगर मेरा टेस्ट सबसे अच्छा होता मुझे एक बोनस देंगी, तो दीजिए मेरा बोनस। आद्या बोलती ये डेट बोनस ही थी मेरी जान। मुस्कान बोलती नहीं चीटिंग है, वो तो बस मुझे खाना खिलाने लेके गई थी ना। आदित्य बोलती हाँ अच्छा तो फिर क्या बोनस चाहिए आप ही बोल दो। मुस्कान बोलती फिर भी मैं बोलूँ कि मुझे क्या चाहिए तो फिर आप क्या करोगे। आदित्य बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, आपको आपका बोनस कल मिल जाएगा ओके, अभी सो जाओ। मुस्कान बोलती नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है। आदित्य बोलती एक काम करो कॉल पे आ जाओ मैं आपको पढ़ा देती हूँ। मुस्कान बोलती नहीं आप मेरी पर्सनल ट्यूटर थोड़ी हो, और वैसे भी मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे ट्यूटर की जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ लूँगी। आदित्य बोलती अरे बट मैं पर्सनल ट्यूटर बनने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्यों भाव खा रही हो। मुस्कान बोलती पर मुझे चाहिए नहीं ना, मैं खुद पढ़ लूँगी, और वैसे भी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे वहीं पे सब समझ आ गया था, अब तो बस रिवाइज करना है ना सब कुछ। बाय, मैं पढ़ाई करने के बाद आपको मैसेज करूँगी। मुस्कान इतना बोल के मैसेज नहीं करती और आद्या बोलती ये लड़की भी ना, और आद्या फिर लेट जाती है। यहाँ मुस्कान पढ़ाई करते करते इतनी थक जाती है कि वो सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ आदित्य तो बेचारी तो मुस्कान का वेट ही करती रहती थी। अरे यार ये मुस्कान ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। तभी आदिया मैसेज करती है पर मुस्कान कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। आदिया कॉल करती है तो मुस्कान नींद में कॉल अटेंड करती होती है। बोलिए आदिया मैम क्या हुआ।
बोलती मोसू बच्चा सो रही थी। मुस्कान बोलती हाँ रात में इंसान सोता है, आपको नहीं पता क्या? आधे बोलते अच्छा सॉरी सॉरी आप सो जाओ। मुस्कान बोलती नहीं अब बातें करो। आधे बोलती सो जाओ। मुस्कान बोलती नहीं बातें करो। आधे बोलते अच्छा अच्छा ठीक है मैं बातें कर रही हूँ। तो मुस्कान यूँ अपने कान के ऊपर मोबाइल रखते कहते बातें करो ना। आधे बोलती हाँ पापा सोचते तो क्या बातें करूँ। और इतना कह के फिर आधे मुस्कान से बातें करने लगते। तभी आधे को रियलाइज़ होता है कि मुस्कान गहरी नींद में चली गई है, क्योंकि उसके खर्राटों की आवाज़ आधे को साफ सुनाई दे रही थी। आधे थोड़ा मुस्कुरा दिया कहते हे माय बेबी गर्ल आई लव यू सो मच, आई लव यू अ लॉट, गुड नाइट माय लव। इतना बोल के आधे अभी सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय। और अगर आप लोग को ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। आज का कौन सा पार्ट या कौन सी लाइन अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही बुरी बात है यार, ऐसे मत क्या करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो आप लोग बस छोटा सा एफर्ट लगा के वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं इसी तरह रोमांटिक रोमांटिक क्यूट क्यूट लव स्टोरीज आपके लिए डेली बेसिस पे लाती रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।